बड़ी एनिमी एक्सप्लेनर्स के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजे आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ फिर से नया एपिसोड वन पीस का, जो कि है 9वां एपिसोड। तो आप किसका कर रहे थे बेसब्री से वेट, तो मैं आज बिना टाइम वेस्ट किए सीधा करता हूँ अपना एक्सप्लेनेशन को शुरू। तो जैसे अभी तक हमने देखा कि क्या सीन हुआ था बगी दी पायरेट और लूफी के बीच में, और मेयर को किस तरीके से हेल्प दी थी लूफी ने। और अब हमें आगे एक जो नया सस्पेंस वाला मतलब एक करेक्टर हमें दिखाया गया था, नया करेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। नाम उसका अभी तक कुछ पता तो है नहीं, शायद आगे जाके लग जाए पता क्या नाम होगा उसका, पता तो करना ही है, ठीक है। तो उसकी नाक काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो मैं तो उसे नकवाड़ा कह दूँ, पर तुम क्या कहना चाहोगे वो बता दो मुझे कमेंट्स में, ठीक है। तो कमेंट्स में बता दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक अलग सी विलेज का सीन दिखाया जाता है स्टार्टिंग में ही, और विलेज काफ़ी ज़्यादा मतलब कोई अलग विलेज है क्यों, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ सीन दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट सीन अब हमें दिखाया जाता है कि लूफो और वो जो लड़की है और जोरो है वो अपनी बोट में होते हैं, और बोट में सेब खा रहा होता है लूफी, और जोरो कुछ अपना ही सोच रहा होता है। वहाँ से निकल रहे होते हैं एक अलग ही जगह के लिए, और बोल रहे होते हैं कि अब हमें ज़रूरत है कि एक अच्छा अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाओ और अगर हमारा एक नेविगेटर बन जाओ तो हमें फिर एक शिप की अच्छी ज़रूरत जो होगी, तो उसी चीज़ के लिए हम निकल रहे हैं आगे। और तभी वो निकल रहे होते हैं और उसी गांव का सीन फिर से आ जाता है, जहाँ पे वो बंदा जो होता है वो बोल रहा होता है कि पायरेट्स आ चुके हैं, पायरेट्स ने यहाँ पे हमला कर दिया है, तो अपनी ज़िंदगी जो बचाना चाहता है यहाँ से भाग जाओ। शायद मुझे लगता है कि लोग तो इससे डरने चाहिए। और वो जो से एंड पे हंसने लगता है कि हा कोई पायरेट नहीं आए थे, मैंने झूठ बोला तुम सबसे, ऐसे करके। ये तो वही बात होगी ना कि शेर आया, तो फिर शेर आया नहीं, तो जिस दिन आएगा तो उस दिन फिर पकड़ेंगे इसको और कूट देंगे। उसी तरीके से लोग भी आते हैं और इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट ये फिर से बच जाता है क्योंकि ये चढ़ गया होता है एक पेड़ पे और हंस रहा होता है। कुछ बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि कैप्टन यूसॉप, जो अब हमें पता लगता है इस कैरेक्टर का नाम यूसॉप है, तो ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसे बोलते हैं कि कुछ शिप्स आ रही हैं यहाँ के लिए, अब हमें उनके साथ लड़ना पड़ेगा, आप हमारे कैप्टन हैं, आप हमारे कुछ पायरेट्स आ रहे हैं, पायरेट सिंबल हमें उन बोट्स पे दिखा, तो अब हम काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं। और वो बंदा तो डायरेक्शन ले रहा होता है कि अब मैं भागूंगा, पर नहीं, एक वक्त आ जाता है कि वो बोलता है नहीं मैं लड़ूंगा, इस गांव के लिए लड़ूंगा। अब पता नहीं क्यों लड़ रहा है, पर उसका भी कोई बहुत ही ज़्यादा फ़नी सीन है। तभी जो लूफी और ये बाकी होते हैं इनका सीन हमें दिखाया जाता है कि ये पहुंच चुके हैं गांव के बाहर वाली जगह पे, और आगे होते हैं, उतर गए होते हैं और आसपास देख रहे होते हैं लूफी, और ये सारे बात कर रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ आवाज़ें होती हैं, जैसे गोलू की आवाज़ होती है वैसी कुछ आवाज़ें होती हैं, और तभी चारों तरफ से झंडे निकल जाते हैं। और यूसुफ जो है सामने आ जाता है और बोलता है कि मैं हूँ पायरेट, यहाँ के जो ये आइलैंड है ये मेरे अधिकार में है, और मैं यहाँ का बहुत ही खतरनाक पायरेट हूँ, मैं तुम सबको मार सकता हूँ, पता कि मैं तुम सबको मार सकता हूँ, तुम हमारे झंडे देख ही सकते हो, चारों तरफ हमारे झंडे। पर तभी लड़की बोलती है ये झंडे झूठे झंडे हैं, क्योंकि अगर कोई पायरेट्स होते तो वो सामने आते और अपनी स्ट्रेंथ दिखाते कि ऐसे ना कि झाड़ियों में छुप के ये झंडे चला रहे होते। बोल रही होती कि कोई बंदे जो हैं 2 से 3 बंदे वो ये झंडे चला रहे हो। तभी वो बच्चे निकल जाते हैं, बोलते हैं कि 2 से 3 इसने बोला तो इसका मतलब कन्फर्म है। और तभी वो जो यूसुफ होता है काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और वो बच्चे तो भागी गए होते हैं। और तभी यूसुफ अपनी जो गुलेल होती है उसे निकाल लेता है और सामने के लिए रख लेता है। और तभी जो लूफी होता है बोलता है अच्छा तुम क्या ऐसा कुछ कर भी सकते हो, तुम क्या रियल पायरेट्स के साथ फाइट कर सकते हो। अब उसके मन में भी 2 मिनट की सोच आ रही होती है कि रियल पायरेट है, मैं तो ऐसे नमूना ऐसा मैं गाँव में घूमता रहता हूँ, ये तो रियल पायरेट है। तो उसके चेहरे पे पसीना आ गया, तो बोलता है कि अगर मैंने इनको एक भी मारा मतलब इनका तो कुछ नहीं जाने वाला, पर मेरी बैंड बजा देंगे। और वहाँ से जोरो जो था वो अपनी जो वो तलवार थी उसे बाहर निकाल के ऐसे दिखा रहा होता, बोल रहा होता कि अच्छा तुम क्या कर सकते हो, ऐसा तो करो अगर तुम करना चाहते हो। और तभी हमें बाकी का सीन दिखाया जाता है कि उसके चेहरे पे बहुत ही तेज़ पसीना निकल चुका है। लूफी बोलता है अच्छा तुम मारना ही चाहते हो तो मार लो, अगर मार सकते हो तुम्हारे पास अगर इतनी हिम्मत है। दोनों को हमें बहुत ही क्रिटिकल सीन दिखाया जा रहा है कि दोनों बहुत ज़्यादा सस्पेंस में, बट फिर यूसुफ नहीं मार पाता क्योंकि उसे पता है कि रियल पायरेट्स के साथ लड़ना बहुत ही बड़ी बात है, और रियल पायरेट से ऐसे थोड़ा ना लड़ा जाता है। तभी जोरो और वो हंस रहे होते हैं, बोलते हैं कि अच्छा तुम श्रैंक को जानते हो ना, बोलते हैं कि वही ना जो लाल टोपी वाला श्रैंक है, उसकी बात तो नहीं कर रहे हो तुम, मैं जानता हूँ। अच्छा तुम कैसे जानते हो? तभी वो नीचे गिर के आ जाता है, बोलता है कि अच्छा तुम श्रैंक को कैसे जानते हो, उनके बारे में मुझे बताओ। और तभी खाना खाने के लिए पहुँच जाते हैं और खाना खाते वक्त बातें कर रहे होते हैं, बोलते होते हैं कि हाँ मैं श्रैंक को जानता हूँ, और श्रैंक जो है काफ़ी ज़्यादा मेरा नज़दीकी था, रिलेटेड था। और बोल रहा होता है कि जब मैं मतलब कुछ टाइम की पहले की बात है कि एक बंदा होता था श्रैंक के साथ, जो कुछ नाम है उसका, फाल्स की क्या नाम है, नाम में क्या ही रखा है, छोड़ो, ये वैसे उतना
इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो है नहीं। और वो कुछ वाइन शाइन पी रहा होता है और कुछ गोलियाँ चला रहा होता है सेब के ऊपर, और तभी वो बोलता है कि वो जो बंदा था वो उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, बोल रहा था कि मेरा एक लड़का है जिसका नाम है यूसुफ, और उसी के बारे में वो बता रहा होता है और अपने मजाक कर रहा होता है। तो उसी के बारे में जो लूफ़ी है वो प्रेजेंट सीन में यूसुफ को बता रहा होता है, और यूसुफ काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, बोलता है हाँ मैं जानता हूँ उनको, क्योंकि वो एक बोट में चले गए थे और उस बोट का जो तस्वीर है उनके उधर लगी होती है। बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ कि काश वो कभी दोबारा आ जाए। तो तभी वो जो लड़की होती है बोलती है यूसुफ अच्छा तुम मुझे बता सकते हो यहाँ के ख़जाने का जो भी है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे तो लोग रहते हैं, नॉर्मली रहते हैं, और बोलते हैं मुझे काम है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे कोई काम है। तो वहीं पे हमें एक और सीन दिखाया जाता है, एक बहुत ही मस्त सी हवेली का सीन, जहाँ पे बहुत ही अच्छा सा सीन दिखाया जाता है। एक लड़की है और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि यूसुफ तुम उसकी बात मत करो, तुम्हें उसके साथ रहना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि वो बहुत ही ख़राब इंसान है। वो बोलता है कि जैसे कि मैं फैमिली का तुम्हारे वो हूँ, रक्षक टाइप होते हैं ना, वैसा हूँ, तो इसलिए मेरा काम है कि मैं तुम्हारी सिक्योरिटी करूँ, मेरा काम है कि मैं तुम्हें सिक्योर रखूँ। तो वो उसे बोल रहा था कि यूसुफ से दूर रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। और तभी यूसुफ जो है उसके घर के अंदर घुस जाता है झाड़ियों के बीच में से, और तभी यूसुफ और वो लड़की बात कर रहे होते हैं। अब इससे हमें पता लगता है कि इनका तो कुछ लव ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है हमें, और क्या बात कर रहे हैं, क्या ही रखा है हमें उनकी बातों में, नॉर्मल बात कर रहे होंगे जैसे कि कपल्स बात करते हैं और क्या। अभी वो बात भी नहीं कर रहे होते हैं, प्लस वो कुछ जो यूसुफ है वो उसे कुछ हंसाने वाली कहानियाँ बता रहा होता है, ये किस तरीके से एक मतलब अजीब गरीब कहानियाँ बता रहा होता है, जिसको सुन के वो लड़की बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। और वो बच्चे भी दिखाए जाते हैं जो कि एक फ़िश के उधर चले जाते हैं और एक फ़िश की शॉप में चले जाते हैं, और वहाँ पे बच्चे घुस जाते हैं और बोलते हैं कि आज हम जो अपने कैप्टन है उसको बचा के रहेंगे, और बोलते हैं यूसुफ पायरेट कहाँ पे हैं, हम उन्हें बचाना चाहते हैं हम तो। और लूफ़ी के पास आ जाते हैं, बोलते हैं कि तुमने उन्हें क्या कर दिया, तुमने उनके साथ क्या किया। और ये बहुत ही ज़्यादा फनी सीन हो जाता है। और जो लूफ़ी होता है वो वैसे भी खाना खा रहा होता है और उसने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया होता है, और अपने पेट पे ऐसे हाथ रख के बोल रहा होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है, बस अब मैं नहीं खाऊँगा। और जो ज़ोरो होता है वो बोल रहा होता है हाँ इसने बहुत ज़्यादा खा लिया। बच्चे सोच रहे होते हैं कि इसने उसे खा लिया, इसने पूरा का पूरा उसे खा लिया, कैसे खा लिया। और तभी बाद में फिर मतलब लूफ़ी ये बात जो लड़की वो क्लियर करती है कि खाया नहीं, असल में वो यहाँ इस घर में गया हुआ है। और तभी वो तीनों के तीनों मतलब 6 के 6 बंदे वो चले जाते हैं उस घर के अंदर, और वो लड़की उसके साथ हंस रही होती है क्योंकि वो उसे एज ए कॉमेडी सीन कर रहा है, क्या मतलब वो उसे क्या लड़की वो हंसाने आया था, चलो ठीक है। पर बहुत ही डेंजरस और फ़नी सीन यहाँ पे बनते हैं, और जिन फ़नी सीन्स को देखने के बाद मेरा मतलब खुद की मतलब बैंड बज चुकी थी हंस के, ठीक है। तो आप भी देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। तभी जो लूफ़ी होता है वो भी अंदर घुस जाता है और अपने हाथ गम से अपने हाथ लंबे करता है, वहीं पे घुस जाता है, और जहाँ पे वो बोलता है घुसने के बाद सीधा जो यूसुफ होता है उसके ऊपर पड़ता है, तो सारी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। लड़की बोलती है ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं इधर। तभी जो यूसुफ होता है बोलता है नहीं ये मेरे फ्रेंड्स हैं, नॉर्मल है, ये तो चलता रहता है, आम बात है। लूफ़ी बोलता है अच्छा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, ये कौन है। और तभी वो जो गार्ड होता है वो आ जाता है, गार्ड बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये यहाँ पे क्या काम है, यहाँ से निकलो बाहर। और उन सबको बाहर निकाल दिया जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ का गार्ड हूँ, मैं यहाँ की सिक्योरिटी करता हूँ। और एक और बंदा दिखाया जाता है, पता नहीं कौन है, और नेक्स्ट एपिसोड में शायद हमें जाके लग जाए पता कि ये कौन है, और करना पड़ेगा हमें नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार। और ये एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू, ओके बाय बाय। थोड़ा आगे की जो एपिसोड उसके बारे में थोड़ी सी बात भी कर लें, क्यों, ताकि आपको मतलब नेक्स्ट एपिसोड का थोड़ा इंतज़ार भी रहेगा ना। तो वो जो बंदा होता है वो शायद जो है अब उनकी कुछ फ़ाइट दिखा रही है, मतलब ये जो सिक्योरिटी वाला और इसकी और लूफ़ी की फ़ाइट आगे शायद जाके हो, और किस बात पे लड़ाई होगी पता नहीं। और वो बंदा मुझे लग रहा है कि किसी तरीके का हिप्नोटाइज़र है जो हिप्नोटाइज़ करता है लोगों को। और थैंक यू, बस एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, बाय बाय।